हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डेट इज टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एजुकेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। और आज हम टॉपिक की बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एजुकेशन। इसमें हम आज 4 अप्रोचेज की बात करेंगे, जो हमारी है डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच, आपकी इशू सेंटर्ड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब हम अप्रोच की बात करें तो अप्रोच बहुत ही वाइडर टर्म होती है, इसके अंदर ही आपके मेथड्स आते हैं। तो मेथड्स और अप्रोचेस का जो डिफरेंस है वो दूसरी वीडियो में है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ अप्रोच की। तो हम पहले बात करेंगे डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषय आधारित अप्रोच। तो इसमें हमारा फोकस सिंगल सब्जेक्ट पर होता है, इसमें हम दूसरे सब्जेक्ट को नहीं मिलाते। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हमारा बस फोकस हिस्ट्री पे रहेगा, एक डिसिप्लिन, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक डिसिप्लिन है, तो हमारा फोकस सिर्फ हिस्ट्री पे रहेगा। इसमें हम और कोई भी सब्जेक्ट्स को नहीं मिलाएंगे, उनके हेल्प से हम नहीं पढ़ाएंगे। तो डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होता है डिसिप्लिन पे, इसलिए इसमें जो कंटेंट की क्लैरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है डिसिप्लिन सेंटर्ड में, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इस पे होता है। इसमें हमारे सब्जेक्ट पर कमांड मास्टरी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में जब हम डिटेल पढ़ेंगे और बिल्कुल मतलब किसी और डिस्ट्रैक्शन से हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा फोकस एक सब्जेक्ट पे होगा, तो इससे हमारा फोकस और हमारा जो कंटेंट की क्लैरिटी है वो होती है। तो डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे इशू सेंटर्ड अप्रोच। इशू सेंटर्ड अप्रोच में इसमें स्टूडेंट्स को इशू को लेकर हम टॉपिक को समझाते हैं। कोई भी सोशल प्रॉब्लम को लेकर हम टॉपिक की डिटेल में समझाते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करते हैं। और इस अप्रोच को हम यूज़ करते हैं बिकॉज इससे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रैक्टिकल आता है क्योंकि हम उसको एक इशू से रिलेट करके स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। सपोज अगर हमने डेमोक्रेसी पढ़ाना है, तो हम लोकतंत्र, अगर इलेक्शन चल रहा है तो हम उनको डायरेक्ट एक आपको दिखा सकते हैं, स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल इशू उठा के उनको बता सकते हैं। इनइक्वालिटी हो रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो हम स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स दे के, एक सोशल प्रॉब्लम है उससे हम उनको पढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका अच्छा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, डिस्कशन होता है, क्योंकि डिस्कशन होगा तो उनका कमांड होगी उनकी लैंग्वेज पे, और इससे हम रियल जो सिचुएशन है, जो इश्यूज है उसको समझते हैं और उसको हम क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं कि कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, सोशल साइंस को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाती है ये इशू सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो डेट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इंटीग्रेटेड से हम समझेंगे, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जिसमें इस अप्रोच में एक सब्जेक्ट होगा, जैसे सोशल साइंस, उसमें जो उसके ब्रांचेस है, डेट इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, वो इंटीग्रेट करेंगे उसकी हेल्प से, उसकी इंटीग्रेशन करके। जो एक डिसिप्लिन है, सोशल साइंस एक डिसिप्लिन हुआ, उसकी अदर ब्रांचेस, उनको इंटीग्रेट करके जब हम स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट समझाते हैं, वो होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब हम क्लासरूम में एक ही डिसिप्लिन के हम ब्रांचेस को पढ़ा के, एक दूसरे से मिला के हम उनको पढ़ाते हैं, तो वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे, तो हमें स्टूडेंट को लॉ के बारे में बताना है कि अभी रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ हमारे जो है वो है। अब हम उनको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, हम उनको हिस्ट्री में टॉपिक हम हिस्ट्री से रिलेट करेंगे, तो हम उनको पास्ट में बताएंगे कि पास्ट में कैसे रूल्स होते थे, क्या होता था, क्या अगर तुमने कोई भी क्राइम करा तो उसको तुम पास्ट में तुम्हारी क्या सजा होती थी, क्या अमेंडमेंट हुए अब, और उसके बाद वो क्या चेंज हुआ। तो हम स्टूडेंट्स को
जब हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाया तो हमने प्रेजेंट और पास्ट को मिलाया। प्रेजेंट मतलब हमने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाया कि अभी क्या सिचुएशन है, और पास्ट हमने हिस्ट्री से उसको इंटीग्रेट किया। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक, जैसे हमने स्टूडेंट्स को स्टेट के बारे में बताना है, इंडिया के बारे में, तो हमने उसको इंडिया का मैप स्टूडेंट को अभी दिखाया, पॉलिटिकल मैप इंडिया में। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने उनको स्टूडेंट्स को इंडिया का मैप दिखाया। अब हमने ये बताया कि इंडिया की ये जो बाउंड्रीज है ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साथ थी जो इंडिया की बाउंड्रीज में आती थी, तो हमने उनको पास्ट से भी रिलेट किया, हिस्ट्री से भी रिलेट किया। तो ये होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जब हम एक ही डिसिप्लिन के डिफरेंट ब्रांचेस के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो लास्ट अप्रोच है हमारी, डेट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस अप्रोच में हम दूसरे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। जो भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इसमें मिलाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी। जैसे हम वर्ड से ही समझ पा रहे हैं, डिसिप्लिनरी, जब हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें हम अर्थ के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, एग्जाम्पल हम ले तो अर्थ के सब स्टूडेंट्स को हमें बताना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, हमने उनको काउंट करवाया। तो ये क्या हुआ, मैथ्स इसमें यूज हुआ। तो हमने मैथ्स को और सोशल साइंस को, जो डिफरेंट डिसिप्लिन है उनको मिलाया, उनके थ्रू हमने पढ़ाया। हम आर्ट का भी इसमें लेते हैं, हमें स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर के बारे में बताना है कि कैसे मॉन्यूमेंट है, कैसे मुगल एम्पायर जब था तो कैसे मॉन्यूमेंट्स होते थे, कौन सा आर्किटेक्ट यूज होता था। तो हमने स्टूडेंट को आर्ट से इंटीग्रेट किया है इसमें। तो ये होता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जब हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को मिला के हम पढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।